हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट एक मेडिकल प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। हमारी बॉडी में हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी किडनीज। हमारी किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करके ब्लड के अंदर जो भी हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ये फिल्टर करके बॉडी से एक्सक्रीट करवा देती है। बट जब हमारी किडनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाए, किडनी में कोई डिसऑर्डर्स आ जाएं या हमारी किडनी फेल हो जाए, तब हमारी किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है और हमें एक मेडिकल प्रोसेस की ज़रूरत होती है। उस मेडिकल प्रोसेस को हम कहते हैं डायलाइसिस। डायलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो डायलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। तो कोलाइडल सोल्यूशन का प्योरिफिकेशन ही डायलाइसिस है। अब ये कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है? जो कोलाइडल सोल्यूशन है ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें फ्लूइड में लार्ज पार्टिकल सस्पेंडेड हो। ठीक है, तो डायलाइसिस एक ऐसी मेथड है जिससे हम सेपरेट करते हैं आयनिक सब्सटेंस को फ्रॉम कोलाइडल सोल्यूशन बाय ए मशीन। किसी आर्टिफिशियल किडनी को हम क्रिएट करते हैं, मशीन बनाते हैं जिसकी हेल्प से हम इस कोलाइडल सोल्यूशन का प्योरिफिकेशन करते हैं। इसमें एक सूटेबल मेम्ब्रेन भी होती है जिसकी वजह से जैसे हमारी सेल्स की मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, तो उससे जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है वही वो आर्टिफिशियल किडनी परफॉर्म करती है। अब हमने देखा कि डायलिसिस जो है वो किन सिचुएशन में हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हमारी किडनी प्रॉपरली फंक्शन ना कर सके, या फिर किडनी फेलियर हो जाए, या फिर हमारी बॉडी में एक्सेस यूरिया आ जाए। यूरिया इज नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस। तो जब हमारी बॉडी में एक्सेस यूरिया हो जाए तो उसे हम कहते हैं यूरेमिया, रीनल फेलियर। यूरेमिया, रीनल फेलियर, इन डिजीज में हमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। अब इस वीडियो में हम हीमोडायलिसिस को डिस्कस करने वाले हैं। डायलिसिस जो है वो मेनली दो टाइप के होते हैं, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज हीमोडायलिसिस? हीमो का मीन्स होता है ब्लड। तो यहाँ पे ब्लड का डायलिसिस हो रहा है, ब्लड का प्योरिफिकेशन हो रहा है। तो ये एक ऐसी मेडिकल प्रोसेस है जिसमें हम हमारे ब्लड से, हमारी बॉडी के फ्लूइड से रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को। जो हमारी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया और जो एक्सेस आयंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ब्लड में प्रेजेंट है, उनको रिमूव किया जाता है। ये एक मशीन के थ्रू होता है, एक डायलाइजर की हमें रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल हमारे किडनी की तरह ही काम करता है, लेकिन वो एक मशीन है, इसलिए हम उसे कहेंगे आर्टिफिशियल किडनी। हीमोडायलिसिस की प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी का ब्लड का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, जो फ्लूइड बैलेंस है, वो मेंटेन रहता है। तो डायलिसिस से जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमारी बॉडी में हो जाता है, जब हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, तो डायलिसिस प्रोसेस से हम उसे बैलेंस कर देते हैं। अब इस डायलिसिस का प्रिंसिपल क्या है? तो हीमोडायलिसिस में डिफ्यूजन प्रोसेस ही होती है। डिफ्यूजन प्रोसेस हम जानते हैं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस ही होता है अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब हीमोडायलिसिस की जो प्रोसेस होती है इसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म भी काम में आता है। काउंटर करंट फ्लो होता है। काउंटर करंट फ्लो क्या होता है? जिस डायरेक्शन में हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक सोल्यूशन फ्लो किया जाता है, जिसे हम डायलाइजिंग सोल्यूशन कहते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब ब्लड एंड डायलाइजिंग सोल्यूशन फ्लो होता है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन मेंटेन रहता है, और इसी मैकेनिज्म की वजह से जो डायलिसिस की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है और हमारा ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है।
डिफ्यूजन के प्रोसेस में यहाँ पर जो डायलिसिस की प्रोसेस है इसमें ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और ये ब्लड है। तो ब्लड में जो भी हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट है या जो एक्सेस आयंस है वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। हमारी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो बहुत ही, उसका जो पोर साइज होता है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो पोर साइज इतना स्मॉल होता है कि उससे ये जो ब्लड सेल्स हैं और जो प्रोटीन्स है, ब्लड प्रोटीन्स, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायलाइजिंग सोल्यूशन में पहुंच जाएगा। तो पोर साइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम इस पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। तो एक डायलाइसिस का एक पेशेंट है, इस पेशेंट की हम आर्टरी से ब्लड को निकालेंगे, ठीक है, आर्टरी से हम ब्लड को निकालेंगे और इस डायलिसिस यूनिट के अंदर हम भेजेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो ब्लड है और डायलाइजिंग सोल्यूशन जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट रहता है। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पोर बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, तो ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्रोटीन इसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं और यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो इस पोर को, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस डायलाइजिंग सोल्यूशन में पहुंच जाते हैं। तो इस पूरे यूनिट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए एक पंप होता है, एक डायलाइजिंग यूनिट होती है जिसमें बहुत सारे ऐसे ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये सैलिफेंट ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इनकी होती है। इसमें ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर होता है डायलाइजिंग सोल्यूशन। अब डायलाइजिंग सोल्यूशन क्या है? डायलाइजिंग सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसकी पूरा जो कंपोजिशन एंड कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल ब्लड की तरह ही होती है, बस ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो भी प्रेजेंट होंगे, जबकि जो डायलाइजिंग सोल्यूशन है उसमें ये वेस्ट प्रोडक्ट, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो नहीं होंगे, लेकिन पूरी कंसंट्रेशन एक जैसी होगी। और यहाँ पर डायलाइजिंग सोल्यूशन, फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन डालने के लिए एक इनलेट होता है और जो यूज डायलाइजिंग सोल्यूशन है उसको निकालने के लिए एक आउटलेट होता है। तो हमने पेशेंट की आर्टरी से ब्लड को निकाला। उस ब्लड को अगर हमारी बॉडी के अंदर, हम ये जानते हैं जो ब्लड है उसमें कोगुलेशन एंड क्लॉटिंग प्रॉपर्टी होती है, तो जैसे ही हम बॉडी से बाहर ब्लड को निकालेंगे तो वो ब्लड जमने लगेगा, तो उसे जमने से हमें रोकना है, नहीं तो ये सारा ब्लड ट्यूब में ही जम जाएगा, हमारी मशीन भी खराब होगी और पर्सन को भी लॉस है। तो हम क्या करते हैं, ब्लड को जमने से रोकने के लिए इसमें एक सोल्यूशन, एक केमिकल डालते हैं जिसे हम कहते हैं हेपेरिन। ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। आर्टरी से ब्लड निकालने के बाद हमने हेपेरिन डाला और फिर इस डायलाइजिंग यूनिट में भेजा। तो ब्लड जो है वो अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहेगा तो डायलाइजिंग सोल्यूशन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, जिसे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहेंगे। अब जैसे जैसे ये ब्लड आगे फ्लो होगा तो इसके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया है, यूरिया है, एक्सेस आयंस है, तो वो सब इस डायलाइजिंग सोल्यूशन में आते जाएंगे। जितना ये फ्लो होगा उतने ही आयंस एंड एक्सेस आयंस एंड नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस इस सोल्यूशन में आते जाएंगे। इस यूज डायलाइजिंग सोल्यूशन को बाहर निकाल लिया जाएगा और फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन को और अंदर डालते रहेंगे हम कंटिन्यूअस। और जब ब्लड पूरी तरीके से प्योरीफाई हो जाता है तब हम इस ब्लड को पेशेंट की वेन्स में डालते हैं। अब हमने जब मशीन में डाला था तब हमने हेपेरिन डाला था जो ब्लड को जमने से रोक रहा था। अब हम यहाँ पर डालेंगे एंटी हेपेरिन हम डालेंगे और फिर उसे वेन्स में डाल दिया जाएगा पेशेंट की, और फिर वेन्स के थ्रू वो हार्ट में पहुंचेगा ब्लड, एंड देन फिर वो पल्मोनरी सर्कुलेशन उसका होगा, एंड देन फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इस तरीके से हम ब्लड को प्योरीफाई करते हैं आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से, जिसे हम डायलिसिस प्रोसेस कहते हैं। थैंक यू।